Hello everyone. Again welcome back to my YouTube channel Mechanical Concept. Now today I discuss about the magneto-ignition system of the SI system engine. Means SI इंजन में जब स्पार्क प्लग से जो स्पार्क जनरेट होता है उसको इलेक्ट्रिसिटी जो रिक्वायरमेंट होती है, पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था बैटरी से वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। बट आज अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे मैग्नेटो यूज करके। मीन्स जो अल्टरनेटर होता है उसको यूज करके अपन स्पार्क प्लग में स्पार्क जनरेट करते हैं फॉर इग्निट द फ्यूल एंड मिक्सचर जो भी होता है आपका। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का नाम है मैकेनिकल कंसेप्ट। वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। सबसे पहले इग्निशन सिस्टम। इग्निशन सिस्टम क्या होता है? द स्पार्क इग्निशन इंजन रिक्वायर्ड द सम डिवाइस टू इग्निट द कंप्रेस एयर एंड फ्यूल मिक्सचर। मीन्स तो कंप्रेस एयर प्लस फ्यूल का जो मिक्सचर होता है उसको इग्निट करने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। ये क्या करता है? ये कब स्पार्क जनरेट करता है? एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक। अब अपन क्या बात करते हैं मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम। मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम इज अ इग्निशन सिस्टम इन विच मैग्नेटो इज यूज प्रोड्यूस अ हाई वोल्टेज फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें क्या करता है? जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा आर्मेचर, जिसमें क्या होता है मैग्नेटो रोटेट करता है नॉर्थ टू साउथ, और वहाँ पे क्या होता है इंड्यूस जनरेट होता है। उससे की वजह से क्या होता है ईएमएफ जनरेट होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है उस वाइंडिंग में। वो इस कंसेप्ट अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे। अब मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम कहाँ यूज आता है? स्कूटर्स, जो रेसिंग बाइक्स होती है उसमें, और बैटरी इग्निशन जनरली कार और ट्रक्स में यूज आते हैं। ये दोनों कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? एक तो ट्रांसफार्मर कोर, स्पार्क प्लग एंड उसके स्विच एंड वायरिंग। अब अपन पढ़ते हैं इसके पार्ट्स। सबसे पहले कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या करता है? एनर्जी को स्टोरेज करता है। अगर रिक्वायरमेंट बढ़ी तो वापस रिवर्स डायरेक्शन में वो फॉरवर्ड कर देता है अगर एक्सिस एनर्जी आ जाती है तो। उसके बाद इग्निशन स्विच। मीन्स जो गाड़ियों में स्विच होता है गाड़ी स्टार्ट करने के लिए, उसको बोलते हैं इग्निशन स्विच। इसको ऑन करोगे तो ये सप्लाई स्टार्ट हो जाएगी, मीन्स एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। कॉन्टैक्ट ब्रेकर। यहाँ पे ये जो कॉन्टैक्ट ब्रेकर है ये जब ऊपर नीचे मूवमेंट होता है तो ये इस तार से, जो ये वायर है, इस वायर से टच हो जाता है। जब ये इस वायर से टच हो जाता है तो क्या करता है करंट कहाँ चली जाती है? अर्थ में। ये अर्थ में करंट चली जाती है। उसके बाद कैम। कैम क्या करता है? मैकेनिकली कनेक्ट होता है शाफ्ट से और ये रोटेट करता है। अब अपन क्या करते हैं यहाँ पे, ये जो मैग्नेट लगा हुआ है इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पे करंट जनरेट होता है। ये एनएस है, नॉर्थ एंड साउथ। ये रोटेट करता है नॉर्थ टू साउथ, और यहाँ पे क्या होता है ईएमएफ इंडक्शन प्रोड्यूस होता है। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, उसकी वजह से करंट जनरेट होता है। अब प्राइमरी सर्किट में जाएगा करंट। ये प्राइमरी सर्किट का एक वायर है और दूसरा वायर इसमें कहाँ जा रहा है? अर्थ में। अब जब यहाँ पे सर्किट में जो करंट जनरेट होगा तो ये क्या करेगा सेकेंडरी वाइंडिंग को ये ट्रांसफर कर देगा। यहाँ पे कोईल लगी हुई है। उसके बाद यहाँ पे ये लगा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटर। ये डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है अलग अलग सप्लाई को, जैसे स्पार्क प्लग 1 लगा था इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, स्पार्क प्लग 2 लगा था इसको डिस्ट्रीब्यूट लगेगा, थर्ड लगा हुआ है, फोर्थ लगा, अलग अलग सबको डिस्ट्रीब्यूट करेगा वोल्टेज को। तो ये होता है आपका मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम के पार्ट्स। अब इसके पार्ट्स की डिटेल्स में एक्सप्लेन कर रखा है। प्राइमरी सर्किट, ये आपका एक प्राइमरी सर्किट हो गया पूरा, और ये आपका एक सेकेंडरी सर्किट हो गया। इसके सारे पार्ट्स मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखे हैं। इग्निशन स्विच जो ऑन ऑफ करता है गाड़ी को, फिर कॉन्टैक्ट ब्रेकर स्विच, कंडेंसर या कैपेसिटर, प्राइमरी एंड कैम। कैम क्या होता है? कनेक्टेड होता है सिस्टम से। उसके बाद सेकेंडरी सर्किट। सेकेंडरी सर्किट में सबसे पहले सेकेंडरी कोईल, फिर कोईल वायर जिससे वायर कनेक्टेड होता है और डिस्ट्रीब्यूटर में जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर कैप, रोटर, स्पार्क प्लग वायर एंड स्पार्क प्लग। ये सारे जो मैंने अभी डिटेल्स में पहले एक्सप्लेन किए थे यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे डिटेल्स में लिख दिए। उसके बाद अपन इसकी वर्किंग के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे देखो जहाँ पे बैटरी इग्निशन में लगा रखा बैटरी, अब मैग्नेटो इग्निशन में क्या होता है यहाँ पे ऑल्टरनेटर लगा होता है। ये ऑल्टरनेटर किससे कनेक्टेड होता है? कैम शाफ्ट से। ये जो कैम शाफ्ट लगी होती है ये इससे कनेक्टेड होता है। तो ये इससे कनेक्टेड होता है, यहाँ पे करंट जनरेट होगा। ये करंट कहाँ जाएगा? आगे की ओर ऑल्टरनेटर में। जब स्विच ऑन हो जाएगा तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग लगी हुई है, नंबर ऑफ पॉइंट्स जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कम होता है।
सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं। अब जब ये कॉन्टैक्ट ब्रेकर ओपन हो जाएगा तो ये कैपेसिटर में जाएगी सर करंट। जब ये एक्सिस एनर्जी स्टोरेज कर लेगा तो ये क्या करेगा, कैपेसिटर वापस रिवर्स डायरेक्शन में फॉरवर्ड करेगा। जब रिवर्स डायरेक्शन में आएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट ज़्यादा जनरेट होने लग जाएगी तो क्या करेगा, प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में जंप कर देगा। और यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, इसकी वजह से यहाँ पे हाई वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। जो नंबर ऑफ टर्न्स है सेकेंडरी वाइंडिंग में वो 2100 टर्न्स है और इसमें 200 से 300 टर्न्स होता है। और इसमें जो वायर का गेज होता है ये 20 गेज का होता है और ये यहाँ पे जो वायर का गेज होता है वो 40 गेज का होता है। मीन्स ये जो प्राइमरी वाइंडिंग में जो वायर होता है वो बहुत मोटा होता है, थिक होता है, और ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग होता है जो वायर होता है वो थिन होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स भी ज़्यादा है तो इसकी वजह से यहाँ पे वोल्टेज भी ज़्यादा जनरेट हो जाएंगे। अच्छा, जो ये ज़्यादा वोल्टेज होंगे ये कहाँ पे मूवमेंट करेंगे, ये जो आपका लगा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटर में यहाँ पे जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, इंडिविजुअल स्पार्क प्लग को क्या करेगा, करंट सप्लाई करेगा। और ये स्पार्क प्लग क्या करेगा, स्पार्क जनरेट करेगा टू द जहाँ पे अपन को कंबसन करना है, जो कंबसन सिलेंडर है वहाँ पे। अब इसका एक और स्केच है, इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे ये देखो आपके मैग्नेटिक फील्ड लगा, मैग्नेट लगा हुआ है, यहाँ पे ये नॉर्थ लगा हुआ है, ये साउथ, ये दोनों पोल्स है, ये रोटेट कर रहे हैं ऐसे। तो जब ये रोटेट करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट होंगे। मीन्स जब ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो ये प्राइमरी वाइंडिंग में जाएगी। अब प्राइमरी वाइंडिंग में जाएगी तो क्या करेगा, प्राइमरी वाइंडिंग का एक तो कहाँ पे कनेक्टेड है, ग्राउंड में। जब एक्सिस एनर्जी हो जाती है तो ये ग्राउंड में चला जाता है। अब ये क्या करेगा, कहाँ मूवमेंट करेगा, इसकी ओर। यहाँ पे लगा हुआ ये कॉन्टैक्ट ब्रेकर। जब ये कॉन्टैक्ट ब्रेकर बंद रहेगा मीन्स ये टच में नहीं रहेगा तो ये क्या करेगा, कहाँ जाएगा, कंडेंसर में। कंडेंसर में अगर एक्सिस एनर्जी स्टोरेज हो जाएगी तो ये क्या करेगा, वापस इसको रिवर्स डायरेक्शन में भेजेगा। रिवर्स डायरेक्शन में भेजेगा तो ये वापस यहाँ जाएगा और ये इस वाइंडिंग में जाएगा। तो वाइंडिंग में, प्राइमरी वाइंडिंग में जाएगा तो यहाँ पे करंट ज़्यादा हो जाएगी। तो करंट इंक्रीज हो जाएगा तो ये क्या करेगा, सेकेंडरी वाइंडिंग में जंप करेगा। जब सेकेंडरी वाइंडिंग में जंप करेगा तो यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होता है तो ये क्या करेगा, हाई वोल्टेज जनरेट करेगा। कौन हाई वोल्टेज जनरेट करेगा, सेकेंडरी वाइंडिंग। इस सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है, इसकी वजह से ये क्या करेगा, हाई वोल्टेज जनरेट करेगा। और ये जो हाई वोल्टेज जनरेट होगा ये कहाँ जाएगा, आपके वायर्स के थ्रू स्पार्क प्लग। और ये स्पार्क प्लग में यहाँ पे जो गैप्स होता है ये क्या करता है, स्पार्क जनरेट करता है। तो ये होता है आपका मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम वर्किंग। कहीं कहीं आपको इस टाइप के स्केच मिलेंगे। अब ये देखो अपन पढ़ते हैं कि सर ये यहाँ पे जो लगा है ये मैग्नेटिक फील्ड लगा होता है। इस मैग्नेटिक फील्ड से जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगा होता है और ये जो सेटअप होता है ये कैसे लगा होता है। अब ये देखो ये कैम शाफ्ट लगी है, ये आपकी कैम है और ये जिस शाफ्ट के ऊपर माउंटेड है उसको कैम शाफ्ट कहते हैं। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट ब्रेकर है। जब ये कॉन्टैक्ट ब्रेकर टच में नहीं रहेगा, ये जब ऊपर की ओर मूवमेंट रहेगा तो ये कनेक्शन इसका कट हो जाएगा। जब इसका कनेक्शन कट हो जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, करंट इस कैपेसिटर में। जब कैपेसिटर की लिमिट एक्सिस हो जाएगी तो ये वापस रिवर्स डायरेक्शन में भेजेगा और ये कहाँ जाएगा, इसमें। और यहाँ पे अगर सेकेंडरी वाइंडिंग लगी हुई होती है तो सेकेंडरी वाइंडिंग में एक्सिस एनर्जी की वजह से, एक्सिस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ करंट, अगर ज़्यादा करंट हो जाएगा तो ये क्या करेगा, सेकेंडरी वाइंडिंग में जंप करेगा और वहाँ पे क्या करेगा, हाई वोल्टेज जनरेट करेगा ड्यू टू द नंबर ऑफ हाई टर्न्स। समझ में आ गया। अब इसका एक और स्केच है उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे ये नॉर्थ टू साउथ ये मैग्नेट लगा, ये क्या करेगा, करंट जनरेट करेगा। जब स्विच ऑन हो जाएगा तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। जब ये करंट जनरेट करेगा तो यहाँ पे करंट जनरेट होगा प्राइमरी वाइंडिंग में। अब ये जब प्राइमरी वाइंडिंग में करंट जनरेट होगा तो ये करंट कहाँ जाएगा, यहाँ इस साइड। तो ये क्या करेगा, जब ये कॉन्टैक्ट ब्रेकर ओपन हो जाएगा तो ये क्या करेगा, ये करंट जो होता है ये कंडेंसर में चला जाएगा। जब ये क्लोज होगा मीन्स ये कनेक्शन होगा, इन दोनों का टच में रहेंगे तो ये क्या करेगा, करंट कहाँ चला जाएगा, अर्थ में। जब ये कॉन्टैक्ट ब्रेकर ओपन होगा तो ये करंट कंडेंसर में जाएगा या कैपेसिटर में जाएगा। और जब इसकी लिमिट एक्सिस हो जाएगी मीन्स ये ज़्यादा, अगर ये एक्सिस लिमिट से चार्ज हो जाएगा तो ये क्या करेगा, वापस करंट को रिवर्स डायरेक्शन में भेजना शुरू कर देगा। तो ये रिवर्स डायरेक्शन में यहाँ आएगा, यहाँ पे ऑलरेडी सप्लाई जनरेट हो रही है और रिवर्स डायरेक्शन में भी वापस करंट आ रहा है तो यहाँ पे करंट इंक्रीज हो जाएगा। इस करंट के इंक्रीज होने की वजह से ये कहाँ जंप करेगा, सेकेंडरी वाइंडिंग में। अब सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, इसकी जगह तो वहाँ पे हाई वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। अब ये हाई वोल्टेज इस वायर की थ्रू कहाँ जाएगा, यहाँ पे ये रोटर आर्म लगी हुई है और ये कैपेसिटर लगा हुआ है। ये कैपेसिटर से रोटर आर्म क्या करता है, मूवमेंट करता है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे सॉरी डिस्ट्रीब्यूटर, ये डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा सिंगल स्पार्क प्लग को। और एक रोटर आर्म क्या करेगा, जैसे यहाँ पे तो ये इसके टच में आ जाएगा तो ये क्या करेगा, फर्स्ट स्पार्क प्लग में
अगेन रोटर आर्म जब यहाँ पे आएगी तो ये इसके टच में आ जाएगा, तो ये कहाँ जाएगा, सेकेंड स्पार्क प्लग में। ऐसे इंडिविजुअल सबको स्पार्क ये डिस्ट्रीब्यूट क्या करता है, हाई वोल्टेज से करंट सप्लाई करता है स्पार्क प्लग को, एंड यहाँ पे ये जो गैप है इस गैप में स्पार्क जनरेट हो जाता है और यहाँ पे आपका कंबशन चैम्बर लगा होता है और यहाँ पे बर्निंग प्रोसेस मींस इग्निशन स्टार्ट हो जाता है। इग्निशन इन द फॉर्म ऑफ जो फ्यूल प्लस एयर का जो मिक्सचर होता है वहाँ पे बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक आपका मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम का वर्किंग प्रोसेस है। यहाँ पे मैंने इसको डिटेल्स में लिख रखा है। द आर्मेचर इज ड्रिवन बाय द इंजन। जो इंजन मीन्स द कैम शाफ्ट, आर्मेचर है जो कैम शाफ्ट से रोटेट कर रहा है। द आर्मेचर रोटेट करेगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, उसकी वजह से यहाँ पे करंट इंड्यूस होगा और प्राइमरी सर्किट में ये करंट फ्लो होगा। अब ये करंट जब कॉन्टैक्ट ब्रेकर की ओर मूवमेंट करेगा, तो अगर कॉन्टैक्ट ब्रेकर ओपन होगा तो ये क्या करेगा, वापस प्राइमरी वाइंडिंग की ओर मूवमेंट करेगा और यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग में क्या होगा, जब ये चाहेगा तो यहाँ पे क्या होगा, करंट इंक्रीज हो जाएगा और सडन कोलैप्स होगा। उसकी वजह से क्या होगा, ये सेकेंडरी वाइंडिंग में जंप करेगा और वहाँ पे हाई वोल्टेज जनरेट करेगा 15,000 से लेकर 30,000 तक। अब ये हाई वोल्टेज कहाँ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर में, किस, वाया हाई टेंशन केबल से। अब ये डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, अलग अलग स्पार्क प्लग को क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा हाई वोल्टेज करंट, एंड ये स्पार्क प्लग क्या करेगा, स्पार्क जनरेट करेगा हाई इंटेंसिटी और किसके अंदर, इंजन सिलेंडर, जहाँ पे कंबशन प्रोसेस अपन को बर्न करवाना मीन्स जहाँ पे फ्यूल बर्न होता है। तो ये आपका एक मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का नाम है मैकेनिकल कंसेप्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।